इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 को लर्न करेंगे, जिसका नाम है सर्किल। सर्किल मीन्स वृत्त होता है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर पर अपने 5 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, जिसमें जो मेरा पहला और दूसरा वीडियो है वह इस अध्याय का बेसिक है और इस अध्याय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद बाकी के 3 वीडियोज में एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ाया गया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हूं, तो कोण POA बराबर है। यहाँ पे दिया गया है कि O केंद्र वाला किसी वृत्त पर, तो सबसे पहले वृत्त की बात हुई है तो हम क्या करेंगे, O केंद्र वाला वृत्त बनाएंगे और उस O केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु P लेंगे। P से हम PAPB स्पर्श रेखाएं खींचेंगे जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी होंगी। तो यहाँ हमने रचना लिख दिया है। रचने से आपको हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर रचना है, एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। सबसे पहले हमने एक सर्किल खींचा गोला प्रकार की सहायता से, जिसका सेंटर हमने O मान लिया। वृत्त के बाहर एक बिंदु P से, वृत्त के बाहर हमने एक बिंदु P लिया। P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PAPB खींचा जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। यहाँ पे PA स्पर्श रेखा और PB स्पर्श रेखा, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वह 80 डिग्री है। केंद्र O से A हमने आपको बता रखा था कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो हमने केंद्र O से A को मिलाया, हमारी पहली त्रिज्या हुई। और यहाँ फिर हमने O से B को मिलाया, ये दूसरी वृत्त की त्रिज्या हुई। तो हम इसको मिला देते हैं और यहाँ से हमको POA लेना है। POA, तो हम क्या करेंगे, O से अगर P को मिला देंगे तो हमारा POA भी मिल जाएगा। हमने क्या किया, O से A को मिला दिया, ये हमारी OA त्रिज्या हुई। O से B को मिला दिया, हमारी OB त्रिज्या हुई। और फिर हमने O से P को मिला दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, उपवृत्त लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यह प्रमेय होती है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ हमारे PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और दो त्रिज्याएं हैं OA और OB। तो ये OB त्रिज्या PB स्पर्श रेखा पर लंब हुई। लंब का अर्थ होता है 19 डिग्री यहाँ पे। और फिर यहाँ से OA भी त्रिज्या है। यह PA जो हमारी स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या OA P से स्पर्श रेखा PA पर लंब होगी। लंब का अर्थ है यहाँ भी एंगल बनेगा 19 डिग्री। तो चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण हमारा PAO, कोण PAO इज इक्वल टू कोण PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पे ये पहली भुजा है PA, PB, OB और OA, तो चार भुजाएं मिली, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो चार भुजाओं से चतुर्भुज बना। और चूंकि हम जानते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से ये वाला कोण और दूसरा कोण ये,
यहाँ से तीसरा कोण और ये चौथा कोण, इन चारों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा 360 डिग्री चलेंगे हम इसके अनुसार। तो यहाँ से हमारा कोण ए पी बी, इस कोण को बीच में करेंगे, जिसको बीच में करते हैं वो बीच में ही आता है। तो ए पी बी कोण ए पी बी धन कोण यहाँ से पी बी ओ, ये वाला एंगल ले रहे हैं तो पी बी ओ कोण पी बी ओ प्लस, अब ये वाला लेंगे बीच वाला तो बी ओ ए कोण बी ओ ए प्लस, अब ये वाला कोण अभी बचा हुआ है तो ओ ए पी कोण ओ ए पी इज इक्वल टू 316 डिग्री। अब यहाँ पे P ए पी बी ये हमारा 80 डिग्री है, इसे हम लिख लेंगे 80 डिग्री प्लस यहाँ से कोण पी बी ओ ये हमारा है 90 डिग्री, इसे हम लिख लेंगे 19 डिग्री प्लस, अब यहाँ से बी ओ ए इसका मान हमें अभी नहीं पता है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कोण बी ओ ए प्लस, अब यहाँ से ओ ए पी, तो ओ ए पी यहाँ की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, इसे हम लिख लेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 316 डिग्री। अब जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से 90 हो जाएगा 180 डिग्री 180 डिग्री और 180 डिग्री में 80 डिग्री जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 260 डिग्री। ये हमारा हो गया टोटल, इसको हमने ऐड किया तो ये हमारा हो गया 216 डिग्री प्लस कोण बी ओ ए इज इक्वल टू 316 डिग्री। अब यहाँ से जब हम कोण बी ओ ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा, इधर से प्लस 216 डिग्री, इधर से जब इधर जाएगा तो हो जाएगा, इधर चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस है और उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 316 डिग्री माइनस 216 डिग्री। जैसे ही हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 0 में से 0 जाएगा हमारा 0 होगा और 6 में से 6 जाएगा ये भी हमारा हो जाएगा 0 और 3 में से 2 जाएगा हमारा हो जाएगा 1, यानी हो गया 100 डिग्री। तो कोण बी ओ ए की वैल्यू आ गई, टोटल यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ गई हमारी 100 डिग्री। अब हम चलेंगे त्रिभुज ओ पी ए और त्रिभुज ओ पी बी में। यहाँ पे हमारा त्रिभुज ओ पी ए ये पहला त्रिभुज है और इसके बाद ओ पी बी ये दूसरा त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों की हम आपस में तुलना करेंगे। यहाँ ओ ए त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है, किसी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो ओ ए बराबर ओ ए एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए बराबर यहाँ से ओ बी दोनों क्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ से स्पर्श रेखा ए पी या हम कहें पी ए बराबर पी बी, तो ए पी बराबर पी बी, चाहे हम ए पी कहें चाहे पी ए कहें, तो ए पी बराबर पी बी स्पर्श रेखा है। प्रमेय कहती है कि वृत्त के किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इस तरीके से पी ए बराबर हमारा हुआ पी बी, ये स्पर्श रेखा है, और ओ पी बराबर ओ पी, चाहे हमारा ये पहला वाला त्रिभुज हो और चाहे दूसरा त्रिभुज हो, दोनों में ओ पी उभयनिष्ठ रेखा है, तो ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ है। इसलिए ये हमारा एस 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 साइड 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 या भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से ये भी भुजा और ये भी भुजा, तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ओ पी ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ पी बी, ओ पी ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ पी बी। सर्वांगसम का अर्थ ये होता है
सभी रूप से समान, अर्थात इनके एंगल, इनकी भुजाओं की लंबाई सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा जो कोण बनेगा POA, इसलिए कोण POA इज इक्वल टू, ये वाला कोण हमारा POA इज इक्वल टू POB, कोण POB दोनों का आपस में बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज बराबर होंगे तो ये हमारे कोण भी क्या होंगे, अलग अलग बराबर होंगे। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि कोण हमारा BOA में हमारा POA भी है और POB भी है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण BOA बराबर BOA बराबर POA प्लस POB, तो POA प्लस POB कोण दोनों क्या इसी के अंदर हैं, BOA के। तो इस तरीके से हम इस POA को POB लिख सकते हैं या इस POB को POA लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि POA बराबर POB है। तो कोण POA धन कोण हमारा हो जाएगा, ये भी हम POB, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसको भी हम लिख सकते हैं POA। तो 1 कोण POA, 1 कोण POA हमारा हो जाएगा 2 कोण POA, ऐसा होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण, ये हमारा हो गया BOA। अब कोण यहाँ से हम देख रहे हैं कि कोण BOA की वैल्यू है 100 डिग्री। यहाँ से हम लिख देंगे 100 डिग्री इज इक्वल टू, ये 1 कोण POA, 1 कोण POA हो जाएगा हमारा 2 कोण POA। अब यहाँ से 2 इंटू में है तो इधर आएगा अपान में, तो हमारा हो जाएगा कोण POA इज इक्वल टू 100 डिग्री अपॉन 2। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पे हमारा हो जाएगा कोण POA इज इक्वल टू 15 डिग्री। इस तरीके से इस POA का ही मान पूछ रहा था कि कोण POA कितना हुआ, तो POA हो गया हमारा 15 डिग्री। इस तरह से हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही है कि POA का मान 15 डिग्री है। कोण POA का मान 15 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हमें सिद्ध करना है कि हमारा कोई वृत्त हो और ये मान लीजिए हमारा वृत्त है, वृत्त का व्यास कैसे बनेगा। हमने आपको बता रखा है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वृत्त का व्यास कहलाती है। तो वृत्त का व्यास, तो किसी व्यास के सिरों पर, अब यहाँ से यहाँ तक जब हम रेखा खींचेंगे तो ये हमारा एक सिरा यहाँ मिलेगा और दूसरा यहाँ मिलेगा। तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, अब सिरे जब मिल जाएंगे, एक बिंदु यहाँ मिलेगा, एक बिंदु यहाँ मिलेगा, इन पे हम स्पर्श रेखा खींच देंगे। स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक इस वृत्त का व्यास खींचेंगे और इसके बाद व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो रचना क्या किया हमने, एक वृत्त बनाया। सबसे पहले एक सर्किल बनाया गोला प्रकार की सहायता से, जिसका केंद्र C है। वृत्त का व्यास AB खींचा, हमने इस वृत्त के व्यास AB को खींच दिया। व्यास AB के सिरे, अभी हमारा व्यास AB है, इसका सिरा यहाँ पे पहला सिरा A है, दूसरा सिरा B है। तो व्यास AB के सिरे A और B से स्पर्श रेखाएं, यहाँ पे वृत्त की परिधि पे पहला बिंदु हमारा A है और वृत्त की परिधि पे हमारा बिंदु B है। तो वृत्त की परिधि पर उपस्थित बिंदु से जो जाने वाली रेखा होती है वह स्पर्श रेखा कहलाती है। तो सिरे A से हमने CD और सिरे B से हमने EF स्पर्श रेखा खींच दिया। अब इसकी उत्पत्ति हम देखते हैं। तो चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये हमारी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो AC भी हमारी त्रिज्या है और यहाँ से CB भी हमारी त्रिज्या है।
और त्रिज्याएं क्या होती हैं? स्पर्श रेखाओं पे लंब होती हैं। तो हमारी त्रिज्या AC या हम कहें CA लंब होगी CD पे। तो इसलिए क्या होगी, यहाँ से हमारा CA ये लंब है किस पे? CD पे। और यहाँ से ये हमारा CB लंब है। लंब का यही एक साइन होता है। तो CB लंब है EF पे। यहाँ से हम लिख लेंगे CD लंब EF है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। लंब का अर्थ होता है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इधर भी 90, इधर भी 90। तो यहाँ से ये समकोण हो जाएगा 90 90, इधर भी हमारा 90 और इधर भी 90। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोण हमारा यहाँ से CAB कोण CAB इज इक्वल टू, यहाँ से कोण लेंगे तो EBA कोण EBA, अभी भी 90 है। कोण DAB इज इक्वल टू कोण DAB इज इक्वल टू कोण हमारा FBC, हम कहें FBA कह देते हैं, चाहे FC तक ही लीजिए। कोण FBA कोण FBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। सभी 90 डिग्री होंगे क्योंकि यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90 और यहाँ 90। और यहाँ से इसका यदि दो स्पर्श रेखाएं, क्या दो समांतर रेखाएं हों, उनको मान लीजिए एक रेखा काटती है, एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण CAB इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे कोण FBA ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और इसी तरीके से कोण हमारा ये वाला DAB कोण DAB इज इक्वल टू कोण EBA कोण EBA, ये भी क्या है? हमारे एकांतर कोण हैं। तो चूंकि एकांतर कोण बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं, और जब एकांतर कोण बराबर है तो हमारा हो जाएगा यहाँ रेखा CD, इसलिए ये हमारी रेखा CD किसके समांतर हो जाएगी? EF की। CD समांतर EF, इनसे प्रूव्ड इति सिद्धम। इस तरीके से हमने यह सिद्ध कर दिया कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंब होती हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से आप तक पहुँचती रहेंगी। और आप सब हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए करिए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगे, और लाइक करना बिल्कुल ना भूला करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।